इन सब की तरह का अच्छा गाना गाना तो मुझे आता नहीं है। खैर सुन ही सकती हूँ मैं, लेकिन ना प्रेरणा मैम का गाना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुझे खुद पर्सनली ये गाना बहुत अच्छा लगता है। और मतलब मुझे भी अरे थैंक यू आकांक्षा। थैंक यू। और हेमंत सर उस समय मैम ने गाना गाया, अच्छा लगा। मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन जब कोई दूसरी लैंग्वेज में कुछ बोलता है या गाते हैं ना, तो एक वर्ड भी अगर समझ में आ जाता है ना कि हाँ ये पकड़, और जब पता लगे हाँ ये सही है, तो लाइक हाँ कुछ तो अच्छा होगा। कुछ तो समझ में आया एक वर्ड। लेकिन हाँ इतना समझ आ गया कि सबसे कि हाँ आप लोग क्या कह रहे हो, क्या गाना गा रहे हो। तो अच्छा आकांक्षा, आप अपने पहले मैं आर्ट्स गाना दिखा चाहूंगा, सकती हैं, यू कैन शो योर सॉरी। आर्ट्स, जो आप हाँ आर्टिस्ट हैं। हाँ बहुत हाँ, सारे, वो दिखाइए प्लीज बहुत हमारे को। सारा है। एंड हाँ टॉक प्लीज। अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में बताइए, आपका पूरा आप कौन है, आप क्या करते हैं। मेरा हिंदी बहुत खराब है, ओके सो मैं ना मलिका, व्हाट आई डू इज, पहले और इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये अपने आर्ट्स दिखाएं, उसके बाद वी हाँ लिसन टू हर। श्योर श्योर श्योर। हाँ यो ओके जो अभी मैं दिखा रही हूँ सब मतलब ट्रीटमेंट के बाद जो मैंने बनाया है। उससे पहले तो ये है कवि। हाँ प्लीज। क्या ये बात, बहुत अच्छे। कैट्स, तो ये कैट्स तो मलिका की हाँ ये फेवरेट है कैट्स आई। है। हाँ हाँ, ये मलिका जी की कैट्स हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। ये तो बस जैत्री, ऐसी यहाँ पे मैंने दो दो और स्पॉट किए हैं कैट पीपल। वन इज जैत्री एंड अनदर वन इज विनीता, राइट? यस। I saw a small kitten raising her ears or something. और ये ग्लास पेंटिंग है। अरे वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। Beautiful. जब ट्रीटमेंट चल रहा था, मतलब घर पे नहीं थे तो उस टाइम ना कि क्या करूँ, तो मैं ये कार्टून है विंग्स क्लब, बहुत Hmm. ज्यादा अच्छा लगता था। ये एक अलग ही दुनिया में चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है कुछ नहीं, बस अपना जो करना, तो इसलिए मैं ये बनाया, ऐसे अच्छा लगा ये। अरे वाह, अगेन ग्लास पेंटिंग। ना ना ये कैलाश पेंटिंग नहीं है। हाँ हाँ, ये क्या है? ये Real लग रहा है एमडीएफ, देखने में। ये एमडीएफ बोर्ड पर बनाया है। अरे वाह, एमडीएफ बोर्ड के ऊपर, वेरी गुड। हाँ वो ये जो पीछे स्टिच है वो भी आपने बनाया है? हाँ हाँ। मैंने अरे स्टिच वाह। वाला टी शर्ट पहना हुआ है, वो मेरा फेवरेट अच्छा कार्टून है। मुझे भी अच्छा लगता है। बहुत क्यूट है एंड इट्स लाइक मेड सो परफेक्ट कि मुझे समझ ही नहीं आया कि आपने बनाया है। मुझे ऐसा लगा कि स्टिकर चिपकाया हुआ है। उसमें बहुत टाइम लगा क्योंकि अब उतना हाथ तो मतलब उतना बैठ नहीं पाते आप पेशेंट से, तो बहुत दिन लग गए उसी को बनाने में। और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। ये वाटर कलर है। वाओ! कैन यू प्लीज ट्रेन मी इन वाटर कलर बिकॉज आई यूज टू डू इट। मैं तो पहले करती थी, मैं जब मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया हुआ है तो उसमें मेरा सब्जेक्ट था पेंटिंग। बट फिर तो कुछ जॉब करते करते ना पूरा हाथ ही छूट गया। दिस इज सो प्रिटी, प्लीज टीच मी ना वंस ये अगेन। ये हाथ ही अभी ये ना ये ट्रीटमेंट जितना चला है ना उस बीच में मेरा हाथ भी थोड़ा खराब हो गया है, अभी मैं सीखी ट्राई कर रही हूँ तो पर इससे। ये बहुत सुंदर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। Very beautiful, Akanksha. ये अभी बस ट्राई किया है पेपर से, वाओ! पेपर कट्स करके कट करके उसको अभी ओके, पेस्ट करके Very बनाया है। nice. बहुत अच्छे। वाओ! हाँ आपको वो आउल दिखा दीजिए। वही निकाल। अरे Oh, वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। beautiful. वाओ! This is the सुपर। cutest thing. हाँ थोड़ा मंडाला आर्ट का भी शौक है, वो भी दिखा दो। बहुत Wow. अच्छे। सो नाइस। मतलब पता नहीं अब जब से बीमार हुए इतना टाइम पहले तो नहीं मिलता था, जो स्कूल में या कॉलेज में असाइनमेंट मिला सिर्फ वही चलता था। फिर अब तो अपने लिए खुद टाइम है, तो जो मन करता है जो भी बस बना दिया। बट आप बहुत बहुत अच्छे। गिफ्टेड हो, बहुत गिफ्टेड हो। बहुत सुंदर, लाइक एवरीथिंग। नहीं तो सर मैंने फाइन आर्ट्स किया हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई वाटर कलर करता है तो सिर्फ वही उसकी स्ट्रेंथ होती है। फिर वो इतना अच्छा स्केचिंग नहीं कर सकता या फिर मंडाला नहीं बना सकता क्योंकि फ्री फ्लोइंग कलर्स की आदत हो जाती है, इतना स्पेसिफिकेशन नहीं आ पाता है। बट शी इज लिटरली गुड एट एवरीथिंग। आप उनका स्केचिंग देख लो, फ्रॉम फ्लफी कैट्स टू लाइक वाटर कलर टू ग्लास पेंटिंग टू एवरीथिंग। इट्स fabulous.
And not only that, Akanksha is a very good photographer as well. अरे When वाह, she क्या visits बात है। Mumbai, she clicks nice photos, isn't it? Great. Particularly for Marine Drive area. She has shown me beautiful photos, whatever she clicked last time. So nice. आपको एक पुराना वक्त दिखा, मतलब कौन ये सा? कॉलेज टाइम में बनाया है एक, ये मुझे खुद सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। Oh, अरे वाह, wow. क्या Wow. बात है। Gorgeous. Very, very beautiful. बहुत अच्छी आकांक्षा। मैं तो बहुत skill level. सारी I guess this is the Yes. first painting that you sent to me, right, Akanksha? आपने जब मुझे एक हाँ, पलक हाँ। दिखा, आपने मुझे पहले भेजा था। क्योंकि हाँ, इसमें पूरे 3 दिन लगे थे हाँ जी, इसी को सिर्फ याद है। बनाने में, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ना एक जो पेशेंस होता है ना बैठने के लिए कि आप बहुत ज्यादा, अब तो बिल्कुल ही मुश्किल से ये लगता है कि बनाया ना, अच्छा बना तो ठीक है, अगर नहीं बना तो ये लगता है कि छोड़ दो। लेकिन अब तो खैर पहले से बहुत सही हो गए, बहुत अच्छी आकांक्षा। मन नहीं बहुत लगता था बहुत। पहले बनाने में कुछ। अच्छी। एक मिनट, ये पोर्ट्रेट है। Wow. अरे वाह, ये कौन है, किसका पोर्ट्रेट है? साउथ एक्टर है, अल्लू अर्जुन। अरे वाह, अच्छा, Oh, ये उषा जी को मालूम होगा और रमेश जी को। नहीं हमें भी मालूम है, हमें भी अरे मालूम वाह, है। अरे वाह। I recognize him. I Hi. recognize him now. Very आप nice. एक मिनट, आप इसको पहचान जाओगे शायद। अरे वाह, क्या बात है। अरे वाह रणवीर, हाँ, मुझे ये तो स्केच बनाया आपने? हाँ हाँ, अरे वाह, बहुत ही ये- बढ़िया। ये सब बहुत पहले बनाया था मैंने, मतलब गायत्री मैम का पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश की थी, थोड़ा सा बिगाड़ दिया था। दिखा रही इसमें। ये किसका है? गायत्री मैम। जयत्री मैम का तो बहुत अच्छा है, ये तो बिगाड़ा कहाँ, ये तो थोड़ा- बहुत अच्छा बना है। ये थोड़ा सा वो नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। जयत्री मैम ने बोला क्या आपको बिगाड़ा Very है? nice. नहीं, देखिए। मैंने खुद से ही बनाया था। It's very nice actually. Thank you, thank you. Not trying to compare. वो पता नहीं, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट थी Very ट्रीटमेंट nice. का बनाने की, मैम का बहुत बन अच्छा। गया। बहुत अच्छा। Lovely, lovely work, Akanksha. तो आकांक्षा, बहुत ही अच्छा। और अब आपके बारे में कुछ जान सकते हैं हम? बताइए अपने बारे में हाँ। ब्रीफली, इफ यू कैन, अपने बारे में बताइए हमारे को। मैं एक फाइन आर्ट स्टूडेंट हूँ, तो और ड्राइंग ये सब तो अच्छा लगता है। ये मेरा कल एक बीमारी ऐसे था कि छोटी छोटी गांठ गर्दन में स्टार्ट हुई, तो पहले लगा नॉर्मल होती थी, हो जाती है कभी कभी, लेकिन ये आती थी और फिर चली जाती, फिर एकदम से ना पेन स्टार्ट हो गया बहुत ज्यादा। फिर चेकअप कराना स्टार्ट किया, तो FNAC हुई, उसमें भी लगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है। फिर उन्होंने बोला शायद टीबी हो सकती है, तो फिर उसके भी बहुत सारे टेस्ट करवा, टीबी की दवा भी खाई कुछ टाइम के, थोड़ा कि कुछ टाइम खांसी, पेन बॉडी में बहुत, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी, फीवर भी कभी भी आ जाता था, कुछ भी, तो दवा चली, लेकिन कुछ उसमें पता नहीं चल रहा था। फिर उन्होंने फिर से FNAC की, उनको डाउट हुआ कि कैंसर हो सकता, लेकिन उस हमें कुछ पता नहीं था कि क्या है, और वो बस बोलते बेटा आपको कुछ ऐसी बीमारी है, मतलब स्पेशल कुछ आपको ऐसे हो गया है, तो आप कराना नहीं हो। तो ठीक है, मुझे फिर दीदी और भैया वो डॉक्टर से बात की, उनको बता देती, मुझे कुछ पता नहीं। फिर मतलब मेरी दादी भी उसी टाइम बीमार हो गई थी, उनका मतलब हार्ट फेल हो गया, और ECG उनका मतलब तो अच्छी है, उनका उसी टाइम हार्ट फेल हो गया, उसी टाइम हम अपना अलग ही चल लगे, अपने हॉस्पिटल जा रहे हैं और चेकअप ये सब हो रहा है। तो उस टाइम शायद दीदी और भैया ने किसी को नहीं बताया घर पे कि आकांक्षा को ऐसा कुछ उन्होंने बताया, तो वहां पे हम लोग टेस्ट के लिए गए थे, अल्ट्रासाउंड के लिए हॉस्पिटल। तो वहां पे उन्होंने नाम लिया और बोला कि कैंसर का डाउट है, कैंसर का टेस्ट होना है कैंसर के लिए। तब सुना, तो जब पहली बार सुना तो एकदम से शॉक लग गया, थोड़ा सा बुरा भी लगा, लेकिन ठीक है, फिर लगा कि क्या है, हो जाएंगे, एज है अभी तो ठीक हो जाएगा, जल्दी रिकवरी हो जाती, ये सोच के ठीक है, हो गया। फिर उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट टेस्ट करा, तो उन्होंने सैंपल भेज दिया बाहर ये टेस्ट के लिए। फिर
होली का टाइम था, होली हो चुकी थी, एकदम से पैर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, पैर में बहुत प्रॉब्लम होती थी उस टाइम, बहुत ज्यादा दर्द हुआ। फिर मतलब मेरी बड़ी मम्मी उन्होंने ऐसे मालिश वगैरह कर दी कि थोड़ा सही हो जाए, तो उस टाइम तो ठीक है सही हो गया सोकर, लेकिन जब सोकर उठी पैर इतना ज्यादा सूज गया था कि उसको मतलब हिला भी नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब उस टाइम बहुत ज्यादा, फिर घर पे पता चला सबको कि क्या है, जब बताया घर पे दीदी और भैया ने, तब एकदम सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। डॉक्टर भी नहीं मिल रहा था कोई, इस टाइम होली थी, छुट्टी थी, सब बंद। डॉक्टर बहुत सारे पूछा, कोई कोई नहीं। फिर ऑनलाइन कंसल्ट किया, उन्होंने बोला दवा खाई। फिर क्या कि कहाँ पर जाए चेकअप के लिए, कहेगा हमारे आसपास भी ग्वालियर है, आपने सुना हो ग्वालियर कानपुर, तो बोला लेकिन पापा नहीं, भेजना है तो सब बाहर भेजो, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, इसके लिए वो नॉर्मली स्टेप कीमो या वो उसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब आपका कोई गारंटी नहीं है आपको सही होगे कि नहीं। तो गए, फिर कुछ दिन बाद मुंबई गए, सीधा बुक किया गए। वहां पे पहले तो दिक्कत थी क्योंकि भैया थे, तो वही लेके गए, चल नहीं पाना बिल्कुल भी। बहुत उस टाइम ये लगता था कि क्या क्या हो गया, क्या थी, मतलब पूरा दिन यहाँ से वहां भागते रहते थे कुछ ना कुछ। अब एकदम से बिल्कुल बैठना बहुत वो लगता था कि क्या। फिर वहां पे स्टार्टिंग में तो बहुत मतलब पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ। पहले हेड में गए, वहां पे बोला हेड डिपार्टमेंट की नहीं, सिर में नहीं, तो उन्होंने फिर गले के डिपार्टमेंट में करा। वहां पे उन्होंने कुछ दिन ट्रीटमेंट किया, फिर उन्होंने पैर का चेकअप अल्ट्रासाउंड वगैरह डॉपलर हुआ, तो उसमें पता चला कि ब्लड क्लॉटिंग हो गई है पैर में बहुत ज्यादा। तो फिर उन्होंने पूछा कि ब्लड क्लॉटिंग मतलब किस वजह से होती है, उन्होंने पूछा। तो उन्होंने बोला कि ब्लड क्लॉटिंग जब होती है जब आप एकदम लेजी पर्सन, कुछ नहीं करते हो, बैठे रहते हो, कुछ भी नहीं। तो अब फिर वो लेजी पर्सन कैसे, इनकी सबसे ज्यादा तो हम ही भागते रहते, पूरे घर में ही है, घर छोटी हूँ घर में सबसे, तो कुछ भी काम हो घर वाले पहले तो नाम सिर्फ आकांक्षा, कुछ ही काम है आकांक्षा, तो पूरी भागा दौड़ी सब करना है। तो ये कैसे हो गया, तो ये लगा टाइम, तो ठीक है। तो उसमें फिर बायोप्सी वगैरह सब बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि इंजेक्शन लग रहे थे उसके ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो उसमें ब्लड बहुत थिन था। तो वो लोग मना कर रहे थे कि नहीं अभी नहीं कर सकते आपकी, कि ब्लड का उसमें आईएनआर कम है, बहुत मतलब डेंजर है अभी थोड़ा। तो बहुत डॉक्टर ने बहुत उनसे बोला, प्रेशर डाला कि नहीं आपको करना पड़ेगा, इतने में हो जाता है, क्योंकि जितना टाइम बढ़ रहा था प्रॉब्लम बढ़ रही थी। तो फिर उन्होंने किया बायोप्सी की, फिर उन्होंने सैंपल भेजा, फिर लंग्स में भेज दिया, फिर पता चला कि लंग्स में। तो उन्होंने फिर वहां पे भी उन्होंने किया, तो वहां पे जब फर्स्ट मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला कि एक तो सबसे ज्यादा यंग एज, दूसरा उन्होंने बोला कि लड़कियों को बहुत कम होता है ये। मुझे नाम नहीं पता है क्योंकि अभी तक कोई मुझे नाम नहीं बताता है, सिर्फ पता है क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला इतना सुना, फिर मुझे बाहर भेज दिया। फिर दीदी से जो भी बात थी वो भैया से, उन्हें ही पता है। फिर वहां पे भी चला, फिर एक और टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी, तो फिर उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने अल्ट पॉजिटिव करके अलग कोई टेस्ट है, तो उनके पास पॉजिटिव आया, तो फिर उन्होंने डिपार्टमेंट फिर चेंज कर दिया, फिर कुमार सेकेंड ईयर आ गए। फिर वहां पे पता चला, मतलब जब पहली मीटिंग थी घर पे पता चला, डॉक्टर गए वहां पे, सबसे पहले बन्ना मैम मिली थी। और वो डॉक्टर, उनका नाम तो नहीं है पता मुझे, लेकिन हाँ उस टाइम मतलब मेरे फाइनल ईयर थी जब बीमार हुए थे, एग्जाम थे, तो पूरी बीमारी का किसी चीज का गम नहीं था कि क्या है क्या, कुछ नहीं। लेकिन जब हम मतलब ये लगता कि बस एग्जाम देने को मिल जाए और कुछ नहीं, सिर्फ 2 ही होते हैं, बाकी प्रैक्टिकल होते हैं ज्यादा। तो फिर वहां पे उनसे उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर हमने सिर्फ उनसे बोला कि सिर्फ एग्जाम देने जा सकते कि नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का था काम। तो उन्होंने बोला नहीं, जब आप पूरे सही हो जाओगे एग्जाम तो आप बाद में भी दे दोगे। बात तो सही थी उनकी, लेकिन उस टाइम ना जब वो सुन के ना बहुत ज्यादा बुरा लगा था, पूरी बीमारी कभी तक नहीं लगा कि क्या है, उस बीमारी की एक चीज गली थी कि ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो पाई। फिर वहां पे बंदा मैम गई, दीदी से बात की, क्या किया, फिर वहां पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। भैया लोग चले गए थे, पहले स्टार्टिंग में रहे वो लोग साथ में, लेकिन ये था कि उनको भी जॉब्स थी, कब तक वो छुट्टी लेते आए हो, तो वो चले गए। फिर मैं और दीदी, बड़ी बहन मेरी, हम दोनों रहे वहां पे। हम रहने के लिए देखा कहाँ क्या अलग सेट सब। तो वहां पे जहाँ हम लोग रहते थे, मतलब और भी पेशेंट थे, वो पहले बार तो ये लगता था कि आकांक्षा रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, अकेली रह, जो हम मतलब ना किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है बहुत जल्दी, बहुत टाइम लगता है किसी से बात करने में और करने में। तो उन्हें ये लगता कि पता नहीं कैसे है ये क्या। फिर वहां पे जब गए, वहां और भी लोग, वहां जितने भी थे सब मतलब ना बहुत छोटे छोटे थे, वो तो मतलब
कोई 15 साल का, कोई 14 साल का। फिर मतलब ये लगा था कि यार हम तो इनसे इतने बड़े हैं यार, ये लोग, इन लोग को देखो, इन लोग को कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, अपना रह रहे हैं। मतलब एक मोटिवेशन मिलता है उन लोग को देख के कि मतलब इतने छोटे छोटे होके ये लोग अपना अभी तक ना रो रहे हैं, ना कि टेंशन है, कुछ नहीं, अपने रह रहे हैं, कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। उल्टा एक दूसरे से बात करने में ना, आप करोगे ना वहां पे, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलेंगे ना कि ये लगता है कि हाँ। वहां पे एक फ्रेंड बनी थी, फ्रेंड ही छोटी है, लेकिन मतलब हम दोनों में के पॉप, ये हमें, मुझे पसंद उसको, तो एक कॉमन चीज थी। तो रूम चेंज हुआ था कि उसको पैर में प्रॉब्लम थी, तो वो सीढ़ियों की उसने रूम चेंज शिफ्ट किया, तो उसका ना सिर्फ पोर्ट्रेट बनाया था। तो वो मैंने देखा, मैं पहचान गई कि किसको बनाया है, तो मैंने उससे बोला, तो ऐसे बात ही। तो उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी, कि उसने बोला मुझसे कि दीदी, भगवान ने अगर अपन को बीमार किया है, बीमारी ये दी है, तो वो सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि अपन उनसे लड़ सकते हैं। हर किसी को नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है ये इंसान उससे नहीं लड़ सकता, तो ये बीमारी उसे वो नहीं देते। वो बात ना मतलब इतनी अच्छी लगती है ना उसके, अभी तक वो बात याद है। जब भी मतलब खैर अब वो थोड़ी परेशान हो जाए तो कभी वो डरते हो, उसको बात, उसकी बात ही याद दिलाती कि तुम क्यों रो रहे हो, ऐसे क्यों परेशान हो रही हो। तो मतलब बंगाली ना सच्ची में बहुत स्वीट होते हैं। वहाँ मतलब इतने सारे बंगाली मिले हैं ना। एक दीदी है, संगीता दीदी, वो भी ऐसी मिली, वो मुझे और मेरी बहन को अपनी बहन मानती है। जब भी जाते हैं वो भी वहीं पे होती हैं, तो मतलब साथ में ही रहते हैं हम लोग, मिलते हैं, तो अच्छा लगता है कि वो जब भी मिलती हैं। हाँ, तो ये सॉरी बोल गई, मतलब ट्रीटमेंट चलता वहां पे रही, इसी करके वो टाइम इंजेक्शन इंजेक्शन लगते थे वहां पे। तो डॉक्टर बोलते थे कि खुद से क्यों नहीं लगाती हो। हमने उन्हें एक बार बताया था, एडमिट थी कुछ टाइम, क्योंकि पानी भर गया था नीचे, हार्ट के नीचे। हाँ, तो वहाँ एडमिट थे, वहाँ डॉक्टर्स ने आके बोला, तो आप खुद क्यों नहीं लगाते हो। तो हमने बोला नहीं। हमने उन्हें ये बताया कि पापा को लगाया है, इंसुलिन शुगर है उनको। तो बोले, तो क्यों नहीं लगाती हो, तुम तो पापा को लगा चुकी हो ना। नहीं, वो खुद को लगाना अलग चीज है, किसी और को लगाना अलग चीज है। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ना बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में बहुत टाइम लगता था। तो एक टाइम तो लग गया, स्टार्टिंग में 2 टाइम लगा, सुबह और शाम, दो डेली इंजेक्शन लगाना पड़ता था। तो अभी लगा क्या करे क्या करे, फिर कहा चलो खुद से ट्राई करते हैं। तो पहले थोड़ा लगा, फिर लगा लिया, फिर बीच में कभी कभी एकदम से हाथ कभी लगा, डर के हाथ बहुत पेन हो रहा है कैसे। फिर क्या बोलते ना, पता नहीं, एक रीजन था कि उस टाइम बहुत गर्मी थी, अब लगवाने के लिए क्लिनिक जाना पड़ता था। मतलब वो नॉर्मल इंजेक्शन था, सिर्फ आपकी स्किन से वो लगना था। इतनी गर्मी थी कि लगता था कि कौन जाए खुद से, कि इतनी गर्मी में कौन जाए, इस चक्कर में खुद को इंजेक्शन लगाना भी सीख गए। मतलब जब से अब जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही कर लेते हैं। अब बंद, उसका ब्लड क्लॉटिंग ठीक हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो चलता रहा। फिर मतलब डॉक्टर ने कहा ओरल कीमो चलेगा, लेकिन ओरल कीमो स्टार्ट होने में टाइम था। बोला कि इतना आप रुक नहीं सकते। उन्होंने क्या, कीमो ले लो, मतलब एक कीमो, फर्स्ट कीमो आपको लेना पड़ेगा। फर्स्ट कीमो था, तब डॉक्टर ने बोला था वहाँ पे कि जब कीमो मिलता है तो उल्टी होती है, मतलब लूज मोशन, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा लगा कि क्या, कैसे होगा, तुम्हें दवा सब देती, लेकिन मेरे साथ उल्टा केस था। मैं जब सुबह उठी ना, एकदम इतनी एनर्जी थी, लग ही नहीं रहा था बीमार है, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उठ के ना पूरा कमरा ऑर्गेनाइज किया, क्या सामान किधर रखा है सब। दीदी मना करी, क्या कर रही हो, अभी तो सही हुई, थोड़ा नमकीन नहीं होगी, बिल्कुल कुछ लग ही नहीं रहा, अच्छा लग रहा है, एकदम एनर्जी सी लग रही। लेकिन नहीं, बोले बैठ जाओ, अभी तो सही हो, एकदम से मत करो। लेकिन नहीं, पूरा कमरा ऑर्गेनाइज किया, सब किया। उसके बाद भैया थे उस टाइम, तो उन्होंने बोला चलो तुम्हें सही हो तो तुम्हें थोड़ा घुमा लाए। तो पहली बार हम लोग वहां पे जुहू बीच गए। तो पहले उस टाइम, लेकिन तब भी थोड़ा था कि पानी में ज्यादा देर खड़े नहीं रह पा रहे। ठीक है, लेकिन पहली वही ट्रिप थी जुहू बीच की। उसके बाद फिर भैया चले गए, फिर दवा आ गई। दवा भी ऐसी ही आनी थी, वो घर पे उन्होंने एड्रेस पर भेजी थी। घर से फिर वापस वहां पे हमारे पास मुंबई में आई, वहां पे दवा आई। फिर दवा स्टार्ट की पहले दिन, तब कुछ पता नहीं था उसके साइड इफेक्ट कैसे क्या होंगे। खाया, खाना खाने का जैसे नॉर्मली होता है, खाना खाया और दवा खा लो, ये किया। जैसी दवा खाई उसके 10 मिनट, इतना जितना खाया था उतना सारा वॉमिटिंग में निकल गया। दिन पता नहीं था पहले दिन। ठीक है, फिर रोज यही हुआ, लगा कि पहला दिन हो गया, फिर रोज यही होता था। फिर ना एक चीज करके देखी कि दवा के 1 या 2 घंटे पहले खाना खा लो, या मतलब ब्रेकफास्ट कुछ भी कर लो, उसके बाद फिर दवा खाओ तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा उधर पे तो प्रॉब्लम नहीं हुई खैर, लेकिन जब गए तो डॉक्टर ने फिर बोला कि आप घर जा सकते हो। 1 हफ्ते बाद उन्होंने बोला कि आप घर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको।
तो मतलब दीदी और हम इतने ज्यादा खुश थे ना कि उस दिन मतलब वो टिकट सबसे पहले मिली ना घर आने की, वो ले ली। मतलब आज छुट्टी बोला, कल सुबह घर के लिए निकल गए, ये हाल था। ट्रीटमेंट के बाद तो थोड़ी घर में प्रॉब्लम हुई, खाना नहीं खा पाना, वॉमिटिंग दवा की वजह से बहुत हुई, अभी भी होती है, खैर अब उतना नहीं है, डॉक्टर के लिए अवॉइड ने की नहीं होती है। जब सही होने तो फर्स्ट गए थे वहां पे चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप में, तब वहां पे उन्होंने बोला ठीक है। डर लगता है जब भी वहां जाना होता है, अभी भी मुंबई, तो ये लगता है पता नहीं क्या होगा, वापस सारे की नहीं आ रहे। आज जाने के पहले एक आदत है कि बीमार होंगी, मुंबई जाना है डॉक्टर के पास, बीमार होके जाना है, सही होके नहीं जाती हूँ यहाँ से कभी भी, घर से अभी भी जाऊंगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब तो ठीक है, दवा खा रही हूँ, कुछ नहीं है। All the मैं रियली best. बोलने में इंस्पिरेशन, रियली एन इंस्पिरेशन। मैं थोड़ा ना बोलने में इतनी अच्छी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कोई भी अच्छा नहीं है, हम यहाँ पर सब ऐसे ही हैं। बहुत अच्छा लगा, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी सुनी। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इतनी खुशदिल हो, इतनी आर्ट्स और पेंटिंग में बिजी रखी हो अपने आप को, एंड अमेजिंग, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू सो मच। Thank you, Akansha.